रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप कुछ देर बाद बतौर 47वें अमरीकी सदर हल्फ उठाएंगे। तकरीब अमरीकी आइन के तहत वाशिंगटन डीसी में मुनक्किद होगी। चीफ जस्टिस डोनाल्ड ट्रंप से ओहदे का हल्फ लेंगे। वाशिंगटन में खून जमा देने वाली सर्दी के बावजूद लोग बड़ी तादाद में पहुंचे हैं। सुबुकदोश सदर जो बाइडन दीगर साबिक सदूर भी तकरीब में शिरकत करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का ओहदा संभालने के पहले दिन ही मुतादिद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत करने का ऐलान। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी वाशिंगटन डीसी पहुंच गए। हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत करेंगे। लोअर कुरम बग्गन में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। इलाके में कर्फ्यू नाफिज। सरकारी जराये के मुताबिक मुल्हिका मोर्चों पर फोर्सेस ने कमान संभाल ली। फरीकैन के अब तक 8 बंकर्स मस्मार किए जा चुके। नकल मकानी करने वाले मुतासरीन के लिए हंगू में आरजी कैंप कायम करने का फैसला। टल पारा चनार मरकजी शहरा 111वें रोज भी बंद रही। अगला इमदादी काफिला आइंदा 3 रोज में रवाना किए जाने का इम्कान। हवाबाजी की तारीख में एक और अहम संगे मील उबूर। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पर फाल। कराची से जाने वाली पहली परवाज की लैंडिंग। PK-503 को वाटर कैनन सैल्यूट। वजीर दिफा गवर्नर वजीर आला बलूचिस्तान ने इस्तकबाल किया। 430 एकड़ पर मुश्तमिल गवादर एयरपोर्ट रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि न्यू गवादर एयरपोर्ट बलूचिस्तान के लिए खुशहाली का निशान है। तिजारत और सयाहत बढ़ेगी। रोजगार के मौके पैदा होंगे। हुकूमत का 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाने से साफ इनकार। PTI मुतालबात पर हुकूमती जवाब तैयार। जराए ने दावा किया कि हुकूमत ने जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा मुस्तरद करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालतों में ज़ेर समाअत मुकदमात पर जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता। PTI मुतालबात पर जवाब की खबर बेबुनियाद करार। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की तरदीद। वाज़ेह किया कि अभी तक कोई मामला तय नहीं हुआ। जवाब तैयार करने में हफ्ता लग सकता है। खान साहब ने बड़ा कैटेगरी के लिए कहा है कि 7 दिन में अगर हुकूमत ने कमीशन बनाने का आंदिया नहीं दिया और बनाने के लिए नाम फर्दर प्रोसीड नहीं कर सके फिर हमारी चौथी मीटिंग नहीं होगी। कमीशन नहीं तो मुज़ाकरात भी नहीं। बैरिस्टर गौहर का 2 टोक ऐलान। कहा 7 दिन में कमीशन ना बना तो हुकूमत से मुज़ाकरात का चौथा दौर नहीं होगा। 190 मिलियन पाउंड करप्शन का नहीं ट्रस्ट का केस है। उमर अयूब ने अलकादर ट्रस्ट केस को झूठ का पुलंदा करार दे दिया। बोले हसन नवाज से पूछा जाए कि वो 40 अरब रुपए बरतानिया कैसे ले गए। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हम 9 मई वाले नहीं हैं, हम 28 मई वाले हैं। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी सोशल मीडिया पे देखो, झूठ का एक बाजार गर्म हुआ होता है। कोई अभी सच तस्मे बांध रहा होता है, सच तस्मे बांध रहा होता है, झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आ जाता है। दुनिया में टेक्नोलॉजी का इनकलाब जबकि पाकिस्तान में झूठ का सैलाब आया। सोशल मीडिया पर झूठ का बाजार गर्म है। सच तस्मे बांध रहा होता है तो झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर आ जाता है। हाथों में पेट्रोल बम थमाने वाले प्रोपागेंडा कर रहे हैं। हम 9 मई वाले नहीं 28 मई वाले हैं। तजलील की जबान इन्हीं को मुबारक हो। हम तो तदरीस की जबान बोलने वाले हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की बानी PTI पर कड़ी तनकीद। होनेहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में कहा मुखालिफिन कहते हैं कि जो कुछ मैं कर रही हूँ ये सब ड्रामा है। इन्हें क्या मालूम कि सच्ची मोहब्बत क्या होती है। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की मेकअप पर तनकीद। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का सख्त रद्द अमल। कहा हम तुम्हें शर्म दिलाकर थक चुके हैं। अली अमीन पख्तून खवातीन के लिए भी बाइस शर्मिंदगी और निदामत का अमली नमूना है। जो लोग मरियम नवाज से कारकर्दगी में मुकाबला नहीं कर सकते वो अपनी गंदी जबान से मरियम नवाज का नाम भी मत लें। सुप्रीम कोर्ट ने आईनी और रेगुलर बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर न होने पर एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया।
जजेस कमेटी ने ये केस आईनी बेंच के सामने मुकर्रर कर रखा है। जस्टिस मंसूर के इस्तफसार पर डिप्टी रजिस्ट्रार का मौकिफ। जस्टिस मंसूर बोले, मैं खुद भी कमेटी का रुकन हूँ, मुझे तो इल्म नहीं तहरीरी हुक्म के बगैर केस डीलिस्ट क्यों हुआ। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि जुडिशल ऑर्डर को इंतजामी कमेटी कैसे नजरअंदाज कर सकती है। हुज्जाजे कराम अल्लाह ताला के मेहमान हैं, उनकी मुआवनत में किसी किस्म की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, हज के हवाले से तरबियत की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएं, आज़मीन की रिहाइश और सफरी और दीगर सहूलियात का खास ख्याल रखा जाए। जो 8 फरवरी आने वाला है उसको यौम तामीर तरक्की के तौर पे मनाने का ऐलान किया है कि एक साल जो है वो होगा, इलेक्शंस को पूरा होगा। तो ये साल कामयाबियों का साल रहा है अल्लाह ताला के फजल से। हुकूमत का 8 फरवरी को मुल्क भर में यौम तामीर और तरक्की मनाने का ऐलान। वजीर इत्तलात अता तारा ने कहा, मुज़ाकरात सियासी इस्तेहकाम के लिए हैं, सियासत समेत हर जगह पर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए। मईशत के हवाले से अच्छी खबरें आ रही हैं, महंगाई और शरह सूद कम हो रही है। मुज़ाकरात करें मगर 9 मई पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। 9 मई को सोचे समझे मंसूबे के तहत मुल्क में आग लगाई गई। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का हैदराबाद में तकरीब से खिताब। कहा, साबित हो गया कि भारत और इसराइल से पीटीआई को फंडिंग हुई। बानी पीटीआई का इंतशार पूरे मुल्क के लिए नुकसानदेह है। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर अच्छे बच्चे बन चुके हैं। गवर्नर केपी फैसल करीम गुंडी का बड़ा दावा। न्यूज वन के प्रोग्राम डिबेट विद ईसा नकवी में गुफ्तगू में कहा कि मुलाकातों में माहौल आपके स्टूडियो से भी ज्यादा इत्मीनान बख्श होता है। किसी मदरसे को बंद नहीं किया जा रहा। कोई इदारा दीनी तालीम दे रहा है तो उस पर किसी को एतराज नहीं हो सकता। इरफान सिद्दीकी का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। बोले, 20,000 से ज्यादा मदारिस रजिस्टर्ड हैं। अलकादर यूनिवर्सिटी के लिए कायम ट्रस्ट का वजूद ही नहीं। अलकादर यूनिवर्सिटी की जमीन 2 ट्रस्टियों के नाम पर है। आईनी बेंच की इंतखाबी धांधली से मुतालिक केस में बानी पीटीआई के वकील को तैयारी की मोहलत। अगर इलेक्शन कमीशन जानिबदार है तो मुतालिका फोरम पर जाना चाहिए था। क्या खैबर पख्तूनख्वा से बलूचिस्तान तक सारा इलेक्शन ही गलत था? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का सवाल। कहा, पहले भी इस इशू पर इंक्वायरी के लिए ऑर्डिनेंस लाना पड़ा था। वकील ने कहा कि इस अदालत की कमजोरी है कि अभी तक सुमोटो नहीं ले सकी। इस पर जस्टिस जमाल ने कहा कि अल्फाज का चुनाव सोच समझ कर करें। और आईसीसी ऑफिशियल्स का कज़ाफी स्टेडियम का दौरा, ग्राउंड के साथ ही सीडी के दफातर और खिलाड़ियों के ब्लॉक का भी मुआयना। कज़ाफी स्टेडियम अपग्रेडेशन का काम 30 जनवरी तक मुकम्मल हो जाएगा।